हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबकी इस क्लास में। हम लोग मैथ की चर्चा कर रहे थे और मैथ में हम कुछ हल्का सा टिप्स दिया था कल और 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हम इस क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे। बर्ड प्रॉब्लम हो गई, पहले छोटे छोटे हैं उसको भी कवर कर लेता हूं, उसके बाद बर्ड प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक सा है, दर्द तो सबका एक सा है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी में दर्द तो सबका एक जैसा है भाई। जो तुम्हारा दर्द है वो हमारा दर्द है, लेकिन इस दर्द को सह के भी कोई संघर्ष कर रहा है और कोई हताश हो गया है। वो सिर्फ सोच रहा है कि हम गरीब परिवार में जन्म ले लिए, हमसे नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गरीब परिवार में जन्म लियो ये कोई दोष बात नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाओ ये सबसे दिक्कत वाली बात है। गरीब घर में अगर पैदा हुए हो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर अगर तुम अपनी जिंदगी को अंत कर लो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। आपको इस गरीबी से निकलना होगा और जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। आप इस लिंक को सभी के साथ भेज देना। मैं आपसे ये कोशिश करता हूं कि आपने हमारी बातों को जरूर मानता होगा। हमें आप पर बहुत गर्व है, पूरा विश्वास है। हम सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को एकदम आराम से देखिए। कोई भी पॉइंट पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं उस पॉइंट को आराम से देखिए और सोल्व कीजिए। कहीं पर दिक्कत होगी तो बताइएगा। हमने कल क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम चैनल पर, आपने कोशिश करता हूं कि आपने बनाया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए कैसे हम फ्रैक्शन में किसी प्रश्न को डील करेंगे और कैसे अप्रोच लगाएंगे। बनाने के लिए तो कोई भी बना देगा लंबा मेथड से, हमको समय को भी बचाना है अब प्लस में क्वेश्चन को भी सही करना है। एक ऐड ऑफ फ्रैक्शन और हम बता रहे थे सब्ट्रैक्ट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्न को जोड़ना और भिन्न को घटाना, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, इसको बारे में बात कर रहे थे। फिर उसके बाद बर्ड प्रॉब्लम आएगी, अभी के अभी आएगी, बर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, सब चीज पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, तो अब हम इस स्थिति में जब ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे। अब इसको इससे गुना करके उसके बाद करेंगे तो इसे तो बनने का बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़ी में ज्यादा दिक्कत क्या चीज होती है, गलत होने का संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको क्या करना, देख रहे हैं कि 1340 यहाँ पर भी है, 1340 1340 1340 यहाँ सब जगह पर यही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1340 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। 1340 को कॉमन ले लिए और 1340 कितने बार आया है, कितना टाइम्स आया है, 1 2 3 4। इसको क्या करेंगे, 4 से हम मल्टीपल कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दूसरी अप्रोच कि प्लस था तो प्लस लिख दिए और जो बची हुई है 1/8 बचा हुआ है, 3/8 बचा हुआ है, 5/8 बचा हुआ है, 7/8 बचा हुआ है, इसको हम एक साथ लिख के ऐड कर देंगे। 1/8 हो गई, 3/8 हो गया, प्लस 5/8 हो गया, प्लस 7/8 हो गया। अब इसको एक साथ हम ऐड कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करोगे तो 4 × 0 0 होता है, 4 4 जा 16 हासिल का 1, 4 3 जा 12 और 12 और 1 कितना हो गया 13 और 4 1 जा 4 और 4 1 5 प्लस
सबका डिनोमिनेटर समान है, यानी एलसीएम तो कितना होगी 8 ही होगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहेगी। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लिए तो इसका एलसीएम 8 होगा। ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस नीचे वाला 8 है, नीचे से नीचे भागा करते हैं, जितना टाइम्स में भागा लगती है ऊपर में गुना करते हैं। तो यहाँ पर 8 था, 8 को 8 से भागा दिए तो एक बार में लगा, और वही 1 को 1 में जाकर गुना कर दे तो 1 हुआ। वही काम यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ हो जाएगी हमारी कितना 3। इतना तो आप समझ रहे होगे, हम आपसे पूर्ण विश्वास करते हैं। इतना तो आपको समझ में आई होगी, इसको समझाने का कोई बड़ा बात नहीं। एक कर दिए, अब इसको जोड़ दीजिए। 1 3 4 4 5 9 और 9 7 16, यानी कि अगला स्टेप हमारा था क्या चीज 5 3 6 0 प्लस यहाँ आया था कितना हमारा 16 बाई 8। क्या ये कट जाएगा आराम से, 2 बार में कट जाएगी, यानी कि 5360 में 2 को ऐड करूंगा तो हो जाएगा कितना 5362। ये हमारी आंसर हो गई। आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच लगाना है। अब वैसे गुना करोगे बनेगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लिए गलती होने का संभावना ज्यादा रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको कल बहुत दिए थे बनाने के लिए, आपने बनाया भी होगा। आई होप आप समझ भी रहे होंगे। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर है कि 7058 सही 1/11 प्लस फिर 7802 सही 7058 सही 2/11 और 1758 सही 3/11 प्लस डॉट 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 10/11। हम देख रहे हैं क्या चीज कि ऊपर नीचे में तो सबका 11 11 11 है, कोई दिक्कत नहीं है 11। ऊपर में देख बढ़ रहा है क्या चीज, पहले 1 आया है, फिर 2 आया है, 3 आया, डॉट 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 4 5 6 7 8 9 10 तक बढ़ी है। अब 10 तक को गुना करके बनाओगे तो क्या ये तो पैदल दिल्ली जाने के बराबर है ना, ऐसे तो नहीं बना सकते। तो आप पहले क्या करोगे कि 7058 सब में जो दिखाई दे रहा है इसको हम कॉमन कर देते हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए और हम कितना बार आया है, यानी कि 10 तक जाएंगे तो यानी 10 बार आया होगा, यानी इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना बार आया है उतना से मल्टीपल कर देना है, कोई दिक्कत। दूसरी बात प्लस, अब जो बच गया 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस डॉट 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 प्लस 10/11, इसको ऐड कर देना। यानी ये यहाँ से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, एक को इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 5 को मतलब 1 से गुना करोगे तो 5, 7 को 1 से गुना करोगे तो 7, 1 को 1 से गुना करोगे तो 1। एक 0 है, एक 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसको क्या करोगे, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम तो होगा 11। ऊपर में तो उतना ही आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक आएगा। अब हमको 10 तक की संख्या जोड़ना है। अपने रियल नंबर में आप फार्मूला पढ़े होंगे क्या चीज कि जब नेचुरल नंबर का लगातार संख्या नेचुरल नंबर आती है और इसको सम करना रहता है तो आपको क्या होता है, फार्मूला सम ऑफ n नंबर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ n नंबर, यानी कि लगातार n संख्याओं का योग, लगातार n संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, यानी n की संख्या कितनी है 10, यानी 10 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n की जगह पर हमारा हो गया कितना 10, 10 की जगह पर हो गया 10 प्लस 1/2। इस 2 को 10 से काट दोगे तो 5, यानी 5 इंटू 10 प्लस 1 11, ये हो जाएगी 55। यानी कि जब हम इसको जोड़ूंगा ना तो 55 आएगी और 55 नीचे है 11, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 17,580 प्लस कितना 55/11 क्या आया था जोड़ के
55/11। इसको जब कट करोगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगी, यानी कि 5 को जब इसमें ऐड कर दूंगा ये हो जाएगा 70,585। ये है हमारा आंसर, यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो समझ में आया? इस प्रकार से अप्रोच लगाना है। ये नहीं हम देख रहे थे कि क्वेश्चन आसान है तो हम दे दिए। तुम लोग क्या करता है, इसको गुना करते फिर उसके बाद उसे करते, बनने के लिए तो बन जाता, लेकिन हमको कहाँ 2 रुपया का शादी दवा लेना है, बीमारी छोटी सी है, 2 रुपया का दवा चाहिए और उसको में कहा हम 14 रुपये की दवाई ले रहे हैं, तो बेनिफिशियल थोड़ी है, हमारी बर्बादी है। ठीक तो हो जाएगी पर बर्बादी है, और उससे ज्यादा हमको काम ऐसा नहीं करना है। 2 रुपया की बकरी है तो 2 रुपये उससे कम का दवा लेंगे, 13 रुपये की दवाई लेने से तो कोई फायदा नहीं है। ये अब अगला नंबर, ये अप्रोच इस प्रकार से लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आपको बेहिचक पूछना है, डरने की कोई बात नहीं। जहां पर भी अगर दिक्कत होता है बाबू, आप बेधड़क लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको डिस्कस नहीं करूंगा तब बताइएगा, हम जरूर उसको डिस्कस करूंगा। अगला नंबर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो ना तो ऊपर वाला बराबर न कुछ बराबर है, हमको सीधा जोड़ना है। तो आप उस प्रकार से गुना करके भी जोड़ सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, उसके बाद बनाओ, बना सकते हो। लेकिन हमको ऐसा काम नहीं करना है। जो जो इंटीजर में लिखी हुई है इसको आप सेपरेट कर दो, यानी बाहर निकाल दो। 24 + 15 + 17 इसको हम अलग कर दे, कोई दिक्कत? और जो बच गई उसको भी अलग कर दीजिए, ये अलग कर दिए, कोई दिक्कत? सबसे पहला काम तो इतना तो कर सकते हो ना, इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तीनों को ऐड कर दो, इस तीनों को जब ऐड करोगे तो 7 × 5 = 12, 4 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 2 2 4 4 1 कितना होता है छोटू? 5 प्लस इसका देखोगे तो एलसीएम लोगे इसका, तो एलसीएम कितना होगा? 8 5 4 का एलसीएम कितना होगा? 40, कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ पर करोगे तो 8 × 5 = 40 और 4 × 5 3 × 5 = 15 प्लस 8 × 5 = 40 तो 8 दूना 16, 4 दहा को 40 तो 3 दहा को 30, कोई दिक्कत? 56 प्लस इसको जोड़िएगा तो 0 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 1 हासिल था 4 4 1 5 1 6 61 बटा कितना हो जाएगी? 40, कोई दिक्कत? अब जब एक यहाँ पर तरीका होता है क्या चीज, कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन इस प्रकार से अगर लिखी हुई है और आपको इसको हल करना है, तो इस स्थिति में आप इसको सटा भी सकते हो। इसको हम लिख देंगे 1 सही 1/2। इसको हल करोगे तब भी आंसर इतना ही आएगी। हम अभी आपको सिद्ध करके दिखा देते हैं कि है सही कि नहीं। आप इसको एलसीएम लोगे तो 2 होगा, यहाँ पर हो जाएगी आपको कितना? 2 + 1, यहाँ हो जाएगा जोड़ोगे तो 3/2, और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 सही 1/2। ये प्लस की स्थिति में होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ प्लस की स्थिति में ऐसा होता है। तो क्या हम इसको सटा नहीं सकते हैं? अब उतना बड़ा एलसीएम लेके करोगे तो लंबा समय लगेगा, यानी कि इसका डायरेक्ट आंसर हमारा कितना है? 56। अच्छा, इसको भी एक और स्टेप में तोड़ सकता हूँ, इसको एक स्टेप में और तोड़ सकता हूँ। तो 56 प्लस इसको एक स्टेप में तोड़ेंगे तो 1 सही 21/40 लिख सकता हूँ ना। ये एक जो है इसमें आके ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीज दी हुई है तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकता हूँ। अगर इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकता हूँ, अगर इस रूप में है तो इस रूप में भी लिख सकता हूँ। तो क्या इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते ऐसे करके? तो इसको लिखेंगे तो 1 प्लस लिखाएगा, यानी 1 प्लस लिखाएगा। हम लिख देता हूँ, आपको डरना नहीं है। आपको ये 2 स्टेप तो हम फालतू जा रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए गए हैं, बस। इससे कुछ हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। ये तो आप मन में कर सकते थे, काम हम कर दिए। इसको जब इससे ऐड करोगे तो 56 1 हो गया 57, और प्लस
21 सही 40। अब इसको सटा दोगे तो कितना होगा 57 सही 21/40। यही है हमारा आंसर। ये 2 स्टेप तो हम ऐसे ही फालतू किए थे आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ये काम करना है या नहीं करना है मन में कर लेना, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए, बस हमको इतना ही देखना था। तो आप क्या करो, फिलहाल इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अभी और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा प्रश्न को आप तो भिन्न के जोड़ के जैसा जैसे बचपन में बनाते हो उसमें तो नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। जो सबसे पहले हम एक टर्म को यहाँ समझाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है, क्या हम इसको 1/1 इंटू 2 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं? देखो तो किस रूप में सर, इस रूप में लिख सकता हूँ, इस रूप में लिख सकता हूँ। अब इसका मान जो है, इसको गुना करोगे तो ऊपर में तो 1 है, नीचे में 2 है ना, 1 इंटू 2 2 है। जब इसको तुम हल करोगे तो इसको हल करोगे तो एलसीएम 2 होगी और 2 - 1 कहने का मतलब 1/2। क्या इसको हम इस चीज को हम इस रूप में नहीं लिख सकते बाबू? इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता हूं। एक पूरा था, ये आधा था, एक में से आधा चल गया तो आधा बचेगा, जो आधा हाफ है बचेगी। तो यानी कि ऐसे ऐसे टर्म को हम ऐसे रूप में लिख सकता हूं। तो हम क्या करते हैं कि सबको ऐसे, आप लोग को भी यही करना है, आप हल करिएगा। 1/1 हो जाएगी माइनस 1/2, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस 1/2 हो जाएगी माइनस 1/3, प्लस है, प्लस 1/3 हो जाएगी माइनस 1/4, प्लस है, प्लस डॉट 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 प्लस, फिर है 1/99, 1/99 प्लस 1/100 माइनस 1/100 हो जाएगी। क्या इस रूप में लिख सकता हूं? आप भी बता दिया कैसे लिखा जाए, क्यों लिखा, जो कारण बता दिया आपने। ठीक है, अब देखो, अब देख रहे हो क्या चीज कि माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 कट जाएगा, माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 कट जाएगी, माइनस में 1/4 और यहाँ पर भी एक प्लस में 1/4 होगा, कट जाएगा। इसके पहले एक माइनस में 1/99 आया होगा और प्लस में 1/99। इसके पीछे यहाँ पर होगा क्या चीज, तो इसके पीछे होगा 1/98 गुना 99। तो क्या इसको भी हम इस रूप में लिखेंगे तो माइनस में तो 99 आएगा तो कट जाएगा इससे। तो अंततः हमको बचा क्या चीज, पहाड़ जैसा मैथ, इतना बड़ा भिन्न का जोड़, और इसको आप इतना सिंपल बना दिए। यस, क्यों नहीं सिंपल बनेगा? आप अप्रोच लगाओगे तो क्यों नहीं सिंपल बनेगा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच रही है, यानी कि पहला और अंतिम बच रहा है, हर हाल में यही बचेगी। यानी कि इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम हो जाएगी आपका 100, और जब यहाँ पर करोगे तो यहाँ हो जाएगी आपका 100 माइनस के 1, कहने का मतलब 99/100। क्या यही हमारी आंसर हो गई सर? यही हमारा आंसर? क्या यह चीज जो आपने लाया यह हमारा आंसर? नहीं, यह आंसर नहीं हुआ है। अब जो तुमको आया है यहाँ पर, इसको में क्या करना है कि जो नीचे वाली टर्म दी गई है, ऊपर में तो आपका 1 रहेगा, इसमें ये जो आया है इसमें गुना करना है। ऊपर में 1 है तो ऊपर में तो 1 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे में नीचे में ये दोनों टर्म का जो दो टर्म दिया हुआ है, इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कहने का मतलब अंतर करना है। इसका क्या करना है? अंतर, डिफरेंस निकाल देना है। ये दोनों को घटा के यहाँ पर लिख देना है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सब जगह 1 बच रहा है अंतर। यानी इसको अंतर से गुना करना है, तब इसका आंसर आएगा 99/100 में 1/, ये दोनों टर्म का अंतर, तो 2 में से 1 जाएगा तब भी 1 बचता है, 100 में से 99 घटाओगे तब भी 1 बचेगा। अब जो आएगा वह तुम्हारा होगा आंसर। ये है हमारा आंसर।
तब कहोगे कि सर तो यहाँ पर यही चीज आया था, लेकिन ये चीज आपको भुलाना नहीं है, ये चीज याद रखना है। सब प्रश्न में यही करना होगा, इसलिए हमने बताया। अगला में हो सकता ना कर दे तब वहां पर आंसर आ जाएगी, नहीं आएगी। तो यह चीज को हम बता रहे थे। अगला प्रश्न को आप सोल्व करिए। अब उसके बाद तब तक हम यहाँ देखते हैं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के दिखाइएगा। हम तब तक इसको लिखते हैं। क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 1/3, बीच में प्लस है, प्लस 1/3 माइनस 1/5, बीच में प्लस है, प्लस 1/5 माइनस 1/7, बीच में प्लस है, प्लस 1/7 माइनस के हो जाएगा 1/9, प्लस डॉट 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 प्लस 1/49 माइनस 1/51 हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक कट जाएगी, पूरा के पूरा टर्म तो कट जाएगा, एक लास्ट वाला एक फर्स्ट टर्म बच जाएगी। यानी कि इसको एक कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर एक होगा जे कटेगा, एक यहाँ पर होगा जे कटेगा, इससे कट जाएगी। यानी बचा हमको क्या चीज? तो हमको बचेगा 1/1 माइनस 1/51। यानी फर्स्ट में से लास्ट को घटा देना है। 1/1 में से 1/51 को क्या करना है? घटा देना है। इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 51 और 51, इसको यहाँ पर कितना हो जाएगी? 51 माइनस 1, यानी हो जाएगा 50/51। आंसर हो गया क्या? नहीं जनाब, अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी आंसर नहीं हुआ है। अब इसमें क्या करने के लिए बोले थे? तो 1/, इसका डिफरेंस से क्या करना है? गुना। 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही बचता है, 7 में से 5 जाएगा 2 ही बचेगा, 51 में से 49 जाएगा 2 ही बचेगा। इसके अंतर से क्या करना है? गुना कर देना है। इसको जब करोगे तो 25 टाइम्स 2 से कट जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 25/51। यह है तुम्हारा आंसर। क्या समझ में आया बात? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंसर बताए दीपू जी, दीपू कुमार। यस, 25/51। वेरी गुड। ऐसा ही इसको बनाइए आप। इसको आप कैसे करोगे? ऐसा चीज को अब एलसीएम लो, सबका है संभव? लोगे एलसीएम? नहीं सर, ऐसे तो नहीं कर सकते, कुछ अच्छा तरीका बताइए। देखो तो इसी के लिए तो हम लाए हैं क्लास, इसी चलते तो लाए हैं क्लास, ताकि आपको आसान हो जाए। क्या इस 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 ये सबको ऐसा 2 टर्म में तोड़ दो जिसका अंतर समान आना चाहिए। क्या ये 1/6 को 2 into 3 नहीं लिख सकते? इसको 1/12 को 3 into 4 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते सर? लिख सकता हूं, तो लिखो ना। देरी किस बात की? इसको हम जब लिखेंगे तो 2 into 3 6 नहीं होता है सर? यस सर, बिल्कुल होता है। आप क्यों हड़बड़ा रहे हो? यस, हम नहीं हड़बड़ा रहे हैं, आप लोग हड़बड़ा रहे हो। क्या 12 को हम 3 into 4 नहीं लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकता हूँ। क्या हम 20 को 4 into 5 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। प्लस क्या 30 को 5 into 6 नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 42 को 1/6 into 7 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 56 को क्या 7 और 8 में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकता हूँ। क्या 72 को 8 और 9 में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकता हूँ। और 90 को किस में तोड़ोगे? तो 9 into 10 में नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते। किसी का अंतर निकाल के देख लीजिए, अंतर सबका समान आएगा। 9 में 10 में से 9 जाएगा तभी 1, 9 में से 8 जाएगा 1, सबका अंतर समान आएगी। अब हम इतना नहीं लिखने जाऊंगा, अब हम डायरेक्ट आंसर मारूंगा। यानी कि फर्स्ट टर्म में से, यानी फर्स्ट टर्म है 1/2 और लास्ट है 1/10, यानी माइनस कर दूंगा वो 1/10। अब इसको जब हल करोगे तो 2 और 10 का एलसीएम कितना होगी? बताओ 10। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 5 - 1, यानी कहने का मतलब
4/10 क्या हमारा आंसर हो गया? नहीं सर, अभी नहीं आंसर हुआ है। अभी इसके अंतर से तो गुना करना है ना, इसका अंतर 1 तो ऊपर रहेगी, 3 में से 2 जाएगा 1, कहीं पर घटा लो 8 में से आ जाएगा 1, यानी 1/1 से गुना करोगे 4/10, यानी कहने का मतलब 2/5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यह है हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको अप्रोच लगाना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको आराम से ले लेना है स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप, कोशिश करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे क्लास, आगे देखिए क्वेश्चन आगे है हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हल करने से पहले हम छोटा सा तरीका बता देता हूं। क्या ये जो नीचे वाली टर्म जो लिखी हुई है, क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं? देखिए नीचे क्या लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर -1। क्या इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं जी? बताइए आप लोग, लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? कोई फर्क पड़ेगी दोनों में? नहीं। अब तो यहीं से तो हमारा एक तरीका पता चल गया। ओ, ये बात था सर, यानी कि नीचे में आप बताए कि नीचे है a² - b²। इसका जिक्र कितना बार किया होगा हमने? a² - b² होता है a - b इंटू a b। एक बार a में जो संख्या है उसको घटा दो, एक बार जो संख्या है उसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। यही काम करना है। आ गया तुम्हारा आंसर, जो था पहले के जैसा। हो गया काम, हो गया। देख लेते हैं। एक बार 7 में 1 को घटा दीजिए, एक बार 7 में 1 को जोड़ दीजिए, और दोनों के बीच में है गुना, गुना कर दीजिए। ओ, ये तरीका था। यानी कि 1/7 में 1 घटाएंगे तो 6, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, प्लस है प्लस। 1/9 में 1 को घटाएंगे तो 8 आएगी, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 11 में 1 को घटाऊंगा तो 10 होगा, 11 में 1 को जोड़ूंगा तो 12 होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 19 में 1 को घटा दीजिएगा तो क्या होगा जी? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, 18, और 1 जो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 20। कोई समझ दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब उतना हम नहीं लिखूंगा, अब पूरा को लिखूंगा 1/6 - 1/8, ऐसे आप नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया होगा आपको। सीधे फर्स्ट में से लास्ट को क्या कर दो? घटा दो। सीधा फर्स्ट में से लास्ट को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यानी कि हम लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 1/6 - 1/20। अब इसको करोगे, हल करोगे तो 6 और 20 का एलसीएम 60। 6 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 60 यहाँ हो जाएगा कितना? देखो यहाँ कितनी हो जाएगी? 6 60, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 10 - 23 60, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 10 में से 3 जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7/60। आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा। नहीं, क्या बताए थे? दोनों टर्म का अंतर से क्या करना है? गुना। ऊपर में तो 1 रहेगा, ऊपर में वो 1 रहेगा, लेकिन इस दोनों का अंतर करके इसको गुना करना है। डिफरेंस बताए थे ना। 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो कहीं पर कर लीजिए। B20 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, यानी कि इसको 2 से गुना करना है। अभी तक तो ये आंसर थोड़ी हो जाएगा। इतना सिंपल है जी, इतना सिंपल रहता तो कोई नहीं बना देता। इतना सिंपल थोड़ी है ना है कि बना देगा कोई भी।
तब इसके बाद क्या करना है, गुना करना था। अब इसके बाद अंतर, यही चीज को आपको पकड़ना है। दूसरी चीज, एक बात यहाँ पर, जब भी स्क्वायर वाला क्यूब वाला रहेगी, आपको अप्रोच जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से काम करना है। इसके बाद पूरा कटेगा तो है नहीं, ये हो जाएगी। इसका पहले हल कर देता हूं, उसके बाद अगला पर। ऊपर में है 7 हो जाएगी और नीचे में 7/120। यह है हमारा आंसर। कोई दिक्कत इस सबको समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगला नंबर, क्या 7 के स्क्वायर और -3 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार क्या करना है, 7 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार ए में घटा दीजिए बी को, यानी कि 7 में एक बार 3 को घटा दीजिए, और ए प्लस बी यानी 7 में एक बार 3 को जोड़ दीजिए। तो कर दीजिए काम, यानी कि करिएगा यहाँ पर तो क्या होगा, 1/7 में 3 को घटा दो तो क्या होगा 4, और 7 में 3 को जोड़ दो तो 10, प्लस 13 में 3 को घटाओ 10, और 13 में 3 को जोड़ो 16, प्लस 13 में 19 में 3 को घटाओ 16, और 3 को जोड़ो 22, प्लस डॉट 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 प्लस 49 में 3 को घटाइए 3 को घटा दीजिए तो कितना होगा, तो हो जाएगा 46, और गुना इसको जोड़ दीजिएगा तब 52। क्या इस काम को आप नहीं कर सकते थे? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए क्या किए। 7 का स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बीच में गुना था, बीच में गुना किए। एक बार ए में बी को घटाए तो लिख दिए, एक बार ए में बी को जोड़ दिए तो लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर, अब आगे क्या करूंगा, कि हम पूरा को लिखूंगा 1/4 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/6। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको तो समझ में आई गई होगी। अब हम डायरेक्ट फर्स्ट में से लास्ट को घटा देता हूँ। फर्स्ट है 1/4 और लास्ट है 1/50। जैसे पहला का किया था वही काम करना है यहाँ पर भी। सबको आप लिखना है, आपको लिख के उसके बाद आप काट दीजिएगा, सब बीच वाला टर्म कट जाएगी, एक फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बच जाएगा। फर्स्ट में था क्या चीज, फर्स्ट में है 1/4 और लास्ट में क्या चीज है, तो लास्ट में है हमारा माइनस के साथ 1/52। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारा कितना होगा, एलसीएम तो हमारा होगा 52, 52 एलसीएम होगा। जितना एलसीएम 4 और 52 का एलसीएम 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस 52, यहाँ हो जाएगी 1। यहाँ हमको आंसर आया 12/52, 12/52 आंसर हो गया हमारा। हाँ सर आंसर हो गया। हम अभी अंतर बोले थे ना। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों टर्म का अंतर। अब ये दोनों टर्म का अंतर आप कहोगे कि सर यहाँ पर अंतर ले, नहीं जी यहाँ न लोगे अंतर, सबका अंतर यहाँ समान है ना, यहाँ पर भी है समान 6। अब करके देखो, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, सबका अंतर समान नहीं है, यहाँ पर अंतर नहीं, ये वाला अंतर आपको लेना है। 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, 52 में से 46 गया 6। इसको अंतर से आपको गुना करना है, यानी ऊपर में तो 1 रहेगा, नीचे में 6। अब देखो 6 दूनी 12 नहीं कटता है, 6 दूनी 12। फिर इसको भी काट सकते हो ना, कितना 26 बार में, यानी इसका आंसर होगा 1/26। ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत ये दोनों प्रश्न समझने में नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न इस रूप में रहेगी। तो अब देखो तो तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, जो देख लियो पहले एक बार मार्कर एक बार देख लीजिए। आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, सबको एक बार घटा दोगे, जितना है जो अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में उसको सबसे पहले काम कर दीजिएगा। आप किसी एक को घटा दीजिए, कैसे घटाना है जो हम यहाँ बता देते हैं। किसी इसको घटा दें, देखो यहाँ पर 1 माइनस 1/4, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 4। यहाँ 4 माइनस 1 कहने का मतलब 3/4।
ऐसे ही सबको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1/2, 3 1/2, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2/3, 4 में से 1 गया तो कितना, 3/4, डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद 100 में से 1 जाएगा तो 99/100। अब बीच में क्या होगा ना, ये बीच में होगा गुना, गुना है कुछ नहीं तो गुना है, गुना, ये हो जाएगी गुना। अब देखिए, देखो तो आप यहाँ देख रहे हो क्या चीज कि सर ये 2 से 2 कट जाएगा सर, हाँ तो काट दो ना जी, 3 से 3 कट जाएगा सर, काट दो जी, 4 से 4, यहाँ पर 4 है, 4 आपका कट जाएगा, बीच में अभी है टर्म, यहाँ 99 है आपका, ये 99 भी कट जाएगी। तो हमारा बचा क्या चीज, तो बचा ऊपर में 1 बचा और नीचे में बचा 100, ये है हमारा आंसर। अब इसमें नहीं सोच लेना कि सर इसको मैं भी अंतर करूंगा, नहीं, अंतर इसमें नहीं करना है, जोड़ वाला में था अंतर, इसमें अंतर नहीं करना, ये है तुम्हारा आंसर। तो आई होप, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। आप सबके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट आता हूँ, अब आपकी मर्जी है, आप बड़े भाई होने के नाते या छोटे भाई होने के नाते जो समझते हो हमको वही समझ के आप वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। जब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तब तक के लिए आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन एक चीज बताना छोड़ दिए, आपको क्वेश्चन मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी से सर्च कीजिएगा, वहां पर ज्वाइन कर दीजिएगा। क्वेश्चन जितना भी होगी हम वहां पर बना के भेज देंगे। आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।